क्या मिसबाउल हक पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच बन रहे हैं? क्या सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर बन रहे हैं? क्या साउद शकील पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान बन रहे हैं? बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आज की वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं, आपको पता है पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है पीएसएल के फौरन बाद, तब हमें टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये सीरीज शुरू होने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहता हूं। फैसलाबाद में आपके 2 T20 मैच हैं पहले, और फैसलाबाद का एक ऐसा सुपरस्टार सईद अजमल जिसने पाकिस्तान को इतने मैचेस जितवाए हैं, बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर फैसलाबाद में इतने सालों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है और आप फैसलाबाद के सबसे बड़े सुपरस्टार जो हमारी जनरेशन ने देखा है, आप अगर उसको नहीं बुलाएंगे, उसको इज्जत नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि फैसलाबाद स्टेडियम में एक स्टैंड होना चाहिए सईद अजमल के नाम का। एंड व्हाई नॉट? अच्छा, काफी लोगों ने ना हमारे कंट्री में ये 2020-21 में क्रिकेट देखना शुरू की है। मैं आपको 10 साल पीछे ले जाता हूं। सईद अजमल का अगर ओवर रहता है तो पाकिस्तान मैच जीत सकता है, ऐसी सोच थी हमारे बचपन में। हमारी जनरेशन की यह सोच थी कि यार सईद मैच बचा लेगा, और वो बचाता ही बचाता था। अच्छा, बाय द वे 14 मई यानी कि कल जो कि गुजर चुका है, 14 मई को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वो 2010 वाला जिसमें माइक हसी ने छक्के लगाए थे, वो मैच हुआ था। और उसके बाद दुनिया ने एक नई परवाज देखी सईद अजमल की। वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर बना, उसने नचा नचा के मारा है सारी दुनिया को, दुनिया के टॉप बैटर्स को उसने कह कह के आउट किया है। सो अगर उसके शहर में क्रिकेट आ रही है, आपने एट द फर्स्ट प्लेस उसको वैसे ही इज्जत नहीं दी, फेयरवेल मैच वो मांगता रहा, पाकिस्तान का इतना बड़ा सितारा, आपको रहम नहीं आया। और अब अगर उसके शहर में क्रिकेट आ रही है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप कुछ डिफरेंट करें। सईद अजमल के नाम का स्टैंड होना चाहिए ग्राउंड में। और ये मेरे बड़े दिल की बात है, बड़े कम लोग इसको समझेंगे। हम आज पाकिस्तान के जिस मर्जी स्टेडियम में जाते हैं, चाहे वो कराची का स्टेडियम है, वो लाहौर का स्टेडियम है, हमें कुछ हमारे रिस्पेक्टिव पुराने क्रिकेटर्स के स्टैंड नजर आते हैं। मैं यहां पे किसी का नाम नहीं लूंगा, डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, बट जिन्होंने 1970 1980 में भी क्रिकेट खेली है ना, आज भी उनके नाम के स्टैंड मौजूद हैं। देखो, जो आज की ये वाली जनरेशन है ना, ये कनेक्ट नहीं कर पाएगी कभी भी उन क्रिकेटर्स के साथ जो आज से 40 35 पता नहीं कितने साल पहले खेले हैं। तो आपको टाइम के साथ साथ वो जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, जैसे वो रिटायर हो गए, आपको उनके स्टैंड्स को भी रिटायर करना चाहिए। आपने एक क्रिकेटर जिसने 1980 में क्रिकेट खेली है, आप उसके नाम का स्टैंड आज आपके स्टेडियम्स में है, मिसाल के तौर पे आप उनके नाम को रिटायर करें। और जो आज की जनरेशन है, एक स्टैंड हो यूनस खान इनक्लोयर, एक स्टैंड हो सईद अजमल इनक्लोयर, ताकि आज की जनरेशन भी थोड़ा कनेक्ट फील करे। हाँ, कुछ आपके ऐसे नाम हैं पाकिस्तान के, जैसे द ग्रेट वसीम अकरम, द ग्रेट वकार यूनस, द ग्रेट इंजमामुल हक, द ग्रेट जवेद मियादाद, द ग्रेट इमरान खान। इनके नामों को नहीं आपको चेंज करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद अगेन बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ऐसे बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स हैं जिनके नामों के स्टैंड पता नहीं, मैं तो अपने बचपन से देखता आ रहा हूं और मेरे बड़े भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। तो सईद अजमल के नाम का एक स्टैंड भी होना चाहिए, और प्लीज आप उनको बुलाएं, इज्जत दें। फैसलाबाद के लोग आपको वैसे ही बड़ा प्यार करते हैं और मजीद आपको प्यार करना शुरू हो जाएंगे अगर आप फैसलाबाद के अपने बेटे को बुलाएंगे और उसको इज्जत देंगे। ये इज्जत देने का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बात शुरू में ही मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये कल रात से मेरे दिल में थी और इसको मैंने पेंडिंग नहीं करना था, बिकॉज अगर मैं पेंडिंग कर देता तो फिर मुझे जरा बना के बात करनी पड़नी थी। तो अभी मैं थोड़ा इस बारे में इमोशनल भी था, मैं दिल से बात करना चाह रहा था। तो आई थॉट कि डजंट मैटर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको बाद में रखते हैं, पहले इमोशंस आप तक पहुंचाते हैं, जो कि मैं शुरू से पहुंचाता आ रहा हूं। अच्छा, मिसबाउल हक की बात चल रही है।
कि जी मिसबा पाकिस्तान टीम के अगले रेड बॉल कोच होंगे। ठीक है, फिर तुसी वकार यूनुस भी ले आओ, फिर आप विकी भाई को भी ले आओ। अगर आपने इतना ही पीछे जाना है तो ठीक है, फिर सबको इकट्ठे कर लो। फिर आप साउद शकील को टेस्ट का कप्तान बनाना चाहते हैं, मतलब ठीक है, मैं इस चीज को बहुत बारीकी से समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, तीनों अलग अलग फॉर्मेट है। लेकिन आपको स्टिल कहीं ना कहीं समझना है कि टेस्ट क्रिकेट चाहे आप जितनी मर्जी जाके बॉलें रोक लो, एट द एंड ऑफ द डे हर टीम अब बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ, अब बेहतर अग्रेसिव माइंडसेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में जाती है। टीमों की कोशिश होती है कि हम 350-400 लगा के डिक्लेयर करें और डिसीजन की तरफ जाएं। क्या पाकिस्तान का ये जो थिंक टैंक जिसकी खबरें आ रही हैं, मिसबाउल हक, टेस्ट में बड़ी सर्विसेज है उनकी, अगेन डिफेंसिव माइंडसेट। साउद शकील जो PSL में 13 बॉलों पे 13 खेल रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे वनडे में ठीक है साउथ बनता है, टेस्ट में भी बनती है उसकी जगह, लेकिन एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, आई एम नॉट श्योर। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शान मसूद को ही कप्तान बनाई रखें। शान मसूद ने भी बड़ी नालायकियां की हैं, उसने पूरा अपना केस बना के दिया है कि जी मुझे कप्तानी से उतार दो। लेकिन साउद शकील की तरफ जाना, मेरे ख्याल से आप 10 कदम पीछे चले जाएंगे फ्यूचर से। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पाकिस्तान ये स्टेप उठा ले, क्योंकि हम मशहूर हैं बोंगे स्टेप्स उठाने के लिए, हम मशहूर हैं ऐसे कदम उठाने के लिए जिसमें हमारी क्रिकेट पीछे चली जाती है। यहां पे अगेन हर दूसरे दिन हमें किसी ना किसी बात पे PCB चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को ब्लेम करना पड़ता है। वो कुछ तो गलत कर रहे हैं, कुछ तो वो गलत कर रहे हैं ना, कुछ नहीं बल्कि काफी ज्यादा चीजें गलत कर रहे हैं। मतलब हमारे कंट्री की जो आज सूरत हाल है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और क्रिकेट एक बड़ी छोटी चीज है उन जिम्मेदारियों के आगे जो जिम्मेदारियां पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर इस टाइम निभा रहा है। बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं वो। ऐसे बंदे के पास तो टाइम नहीं होना चाहिए कि वो 2-2 महीने एक क्रिकेट मैच टीवी पे देखे। वो हमारे कंट्री की क्रिकेट के फैसले कर रहा है, और जब वो इतने मसरूफ होंगे तो ऐसे ही तो फैसले करेंगे वो कि वहाब नू ले आओ, मिसबा नू ले आओ, गैरी कर्स्टन को फारिग कर दो, तौबा। तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं। अगर मोहसिन रजा नकवी को यह लग रहा है ना कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बहुत गंदा काम कर रहे हैं। और अभी से नहीं, आपके गलत फैसलों के ऊपर एक पूरा ऐसे लिखा जा सकता है 300 लाइनों का कि आपने कब कहां कितने गलत फैसले किए हैं। आप पढ़े लिखे हैं, छोड़ें ये क्रिकेट को यार, आप अपनी पॉलिटिक्स, अपने उस करियर को आगे लेके जाएं। क्रिकेट वालों को क्रिकेट चलाने दें। कम से कम क्रिकेट डिजर्व करती है कि उसके फैसले वो बंदा करे जो 24/7 सिर्फ क्रिकेट का है। यहां माजी में ऐसे चेयरमैन आ चुके हैं जो संडे की छुट्टी नहीं कर पाते थे, इतवार की छुट्टी नहीं कर पाते थे कि यार इतना ज्यादा काम है। और यहां पे वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, वो चेयरमैन भी हैं PCB के। तो आपको कॉम्प्रोमाइज हर जगह पे देखना पड़ रहा है और वो क्लियरली नजर आ रहा है। फिर एक नाम पाकिस्तान के जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं वो कह रहे हैं कि जी यूनस खान को क्यों नहीं आप लेके आते पाकिस्तान की तरफ से 10,000 टेस्ट रन। मतलब हमें कोई यूनस खान को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, वो कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में जो कि ख्वाब देखते हैं क्रिकेटर्स, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट में। देखो यूनस खान का अगर आप कोचिंग का करियर, या अगर वो कप्तान है, या वो अगर किसी मैनेजमेंट में किसी बड़ी पोजीशन में है, मेंटोर वगैरह, तो यूनस खान ना एक तरीकाकार है काम करने का कि वो किसी को इंटरफेयर नहीं करने देता। वो डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी करेगा वो उसको टांग के रख देगा। आइडली हम हमेशा यही चीखते हैं कि ऐसा ही बंदा पाकिस्तान टीम को संभाले। लेकिन यूनस को जब भी, इससे पहले भी यूनस पाकिस्तान टीम के साथ काम कर चुके हैं, जब भी यूनस पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं उनको मुश्किलात आई हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ही नहीं दिया गया, या उनकी सजेशंस के ऊपर उस तरह काम नहीं किया गया। मतलब यहां पे मिसबा के अंडर यूनुस खान ने काम किया हुआ है पाकिस्तान टीम में,
कोचिंग में, वो भी गलत था। मतलब मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, बट अगर चलो आप कहते हो मैं कंपैरिजन करूं तो यूनुस खान बहुत ऊपर है यार, मिसबा से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो मुझे फिलहाल यूनुस खान आते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यूनुस खान अगर आएंगे तो वो अपनी पूरी रूल बुक साथ लेके आएंगे। ख्वाहिश है कि वो आए, लेकिन ऐसे सिस्टम में जहां पे ऊपर अभी भी सारे फैसले आकिब जावेद नहीं करने हैं एज ए डायरेक्टर, तो यहां पे यूनुस खान मुझे फिट होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, एक बात चल रही है कि सरफराज अहमद को आप सिलेक्शन कमेटी में या चीफ सेलेक्टर किसी भी इंपॉर्टेंट रोल में शायद आप देखें। तो पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि चीफ सेलेक्टर होने की डेफिनेशन क्या है। चीफ सेलेक्टर उस बंदे को होना चाहिए जिसको आपके डोमेस्टिक की नो हाउ हो, जिसने डोमेस्टिक के मैच ना छोड़े हो, ये मेरी डेफिनेशन है। जो क्लब क्रिकेट से भी बड़ा वाकिफ हो और क्रिकेटर भी हो, और सरफराज इन 3-4 चीजों पे पूरा उतरता है। वो जब अपनी पीक पे था सरफराज अहमद, पाकिस्तान ने तो इज्जत नहीं की सरफराज अहमद की। आपके T20 फॉर्मेट से तो वो बाहर नहीं बनता था, जैसे उसको मिसबा ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे किया। आप 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीते हुए थे, वहां से आपकी टीम की बर्बादी शुरू हुई है। सरफराज की भी थोड़ी सी गलतियां थी कि उसने अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया बहुत ज्यादा, परफॉर्मेंस भी नीचे आ गई, लेकिन इतना गंदा नहीं था सरफराज अहमद कि आप उसको एक सीरीज के बाद इंतजार करें और साइड पे कर दें। खैर, ये भी फैसला मिसबा नहीं किया था जिसको आप वापस लाने की बात कर रहे हैं। एनीवेज, सरफराज को अगर आप सिलेक्शन कमेटी में लाते हैं, आई थिंक इट विल बी ए गुड डिसीजन। जब सैफी अपनी पीक पे था, वो क्लब के मैच ही नहीं छोड़ता था। मतलब मैं, अगर आप मुझे कहना यार कोई ऐसे क्रिकेटर बताओ जिन्होंने कभी अपनी पीक पे भी क्लब के मैच भी नहीं छोड़े। एक मुझे सरफराज याद आता है, एक मुझे कामरान अकमल याद आते हैं, जिन्होंने जब भी पाकिस्तान टीम से वो फ्री हुए हैं, 1-1.5 दिन के बाद भी अगर कोई मैच है ना, वो खेलते थे, डोमेस्टिक का, क्लब का। ये बहुत बड़ी बात होती है यार, आप पाकिस्तान से खेल के क्लब की तरफ से दोबारा खेल रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है तमाम बच्चों को। तो सरफराज को इच्ची बिच्ची पता है। मतलब सरफराज तो इतना पुराना है, मुझे याद है मैं 2011-12 में लाहौर में एक डोमेस्टिक का मैच देखने गया था, बैंक का मैच था, डिपार्टमेंट्स का। तो उसमें सरफराज अहमद बड़ी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे। ये 2012 की या 2013 की बात है, उस दौर की बात है। हाँ, तो सरफराज अहमद एक बैंक की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, बड़ी गालियां निकाल रहे थे, मतलब ही वाज वेरी अग्रेसिव, तेज भागो ये वो, एंड ही वाज अ यंगस्टर बैक देन। तो वो अग्रेशन शुरू से वो लेके आ रहा था, उसकी जो इंटेंसिटी थी कि यार ये गेम जीतनी है, वो पाकिस्तान खेलने से पहले उसके अंदर थी। तो ही वाज ए बॉर्न लीडर, और लीडर बॉर्न नहीं होते हैं। यहां अल्लाह माफी दे 4-4 वर्ल्ड कप आप कप्तानी कर लेते हैं और फिर भी पता नहीं लगता कि आप लीडर हैं कि नहीं। खैर, सरफराज अहमद अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी में आते हैं तो ये बहुत अच्छी कॉल होगी। अगर मिसबा और साउद शकील का कंबो आपकी टेस्ट टीम में आता है, आई एम नॉट श्योर, मैं ये कहना चाह रहा हूं इट कैन बी ए डिजास्टर, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। अब जो मर्जी इसका मतलब निकाल लो। टेस्ट क्रिकेट आज की जनरेशन का देखने का दिल नहीं करता भाई। आप ऐसे लोगों के हाथ में कमांड दे रहे हैं जिन्होंने 200 बॉलें पहले चेक करनी है जाके, कोच ने भी और कप्तान ने भी। तो किसने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट देखनी है? मैं ये नहीं कह रहा कि बेसबॉल खेलना शुरू कर दो, अगेन बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं शान को नहीं कह रहा कि आप उसको कप्तान रखो, उसको बैक करो, लेकिन शान की कप्तानी में इवन जब आप ऑस्ट्रेलिया में भी थे, आपको एक अटैकिंग मोड नजर आता था। अब अगेन, अब अटैकिंग मोड ये भी नहीं है कि T20 क्रिकेट खेलना शुरू कर दो जाके, नहीं, आप रन्स के पीछे जाओ, नजर आए एक्शन। ये क्या टिप 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 टिप, रिस्पेक्ट फॉर टेस्ट क्रिकेट। लेकिन अब फैंस ये नहीं देखना चाहते भाई, अब लोगों को डिसीजंस चाहिए। एंड मिसबा और साउद शकील का जो कंबो है, आपकी टेस्ट क्रिकेट बड़े दबे हुए बक्से के अंदर बंद हो जाएगी, दब दब के खेलेंगे आप, वही 2-2.5 के रन रेट से। कुछ ज्यादा सीधा पिच मिल गया तो 3.5 के रन रेट से, दैट्स ऑल।
तो अब ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। बाकी मुझे पता है आप लोगों ने पीएसएल से रिलेटेड आपके बड़े क्वेश्चंस हैं। देखो, र्यूमर्स के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। सो कौन सा फॉरेन प्लेयर किस टीम में आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान सुपर लीग ऑफिशियली रिलीज करेगा। अब आज 15 तारीख है, कल 16 है ऑब्वियसली, और 17 को मैच है। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड तो इनको आज रात को या कल सारे अपडेटेड स्क्वाड अनाउंस कर देने चाहिए। तो जैसे ही ये स्क्वाड अनाउंस करेंगे हम फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पीएसएल वापस आ रही है। मैंने कल भी फेसबुक पेज पे पोस्ट डाली थी कि यार सबको पाकिस्तान का झंडा लेके जाना चाहिए रावलपिंडी में। साहिर अली बग्गा को बुलाओ, वो पाकिस्तान वाले गाने गाए, दिल की आवाज, लोगों को उठाए। कोई आप अपनी एयरफोर्स का 10-15 मिनट का जलवा दिखाओ दुनिया को, कोई शो करके दिखाओ, ताकि एक मैसेज जाए वहां जहां जाना चाहिए इस टाइम। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।